नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इनकम टैक्स फॉर्म को भरेंगे, अर्थात आयकर आगरण प्रपत्र से इनकम टैक्स कैसे जानेंगे कि कितना इनकम टैक्स आपका कटेगा। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ आप देख लीजिए कि कितना वार्षिक आय मिल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, जो मेरे पास यहाँ PDF दिखाई दे रहा है, इसमें देख लीजिए पूरा, यहाँ देख लीजिए सब ब्यौरा दिया हुआ है। DA बोनस सब मिला करके देखिए पूरी वार्षिक आय है 8,34,076 रुपये, और मकान किराया भत्ता मिलता है 22,080 रुपये वार्षिक हो गया। ठीक है, और इनकी कटौती कहाँ कहाँ हो रही है ये भी देख लीजिए। तो इनकी कटौती NPS में भी कटा रहे हैं, NPS की भी कटौती हो रही है और GIS की कटौती होती है। NPS में देखिए कट रहा है और GIS कट रहा है। अग्रिम आयकर इनका नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए NPS इनका टोटल कितना कट रहा है। यहाँ देख लीजिए इनका NPS कट रहा है 79,170 रुपये, यह पूरा वार्षिक कटा हुआ है, और 1,044 रुपये यह GIS कटौती हुई है। तो चलिए आयकर आगरण किया जाए। तो यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा वेतन से प्राप्त कुल आय। वेतन से कुल प्राप्त आय इनके कितना है 8,34,076 रुपये। अब यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे मद होते हैं जिनमें यदि आप खर्च करते हैं तो वह पैसा सीधे डायरेक्ट आपके कुल आय अर्थात सकल आय से माइनस हो जाता है। तो यहाँ देखिए धारा 1013(a) के अंतर्गत प्राप्त याचार्य में अनुमन्य कटौती। तो प्राप्त अनुमन्य कटौती कितना अधिकतम हो सकता है, जितना इनका याचार्य होगा टोटल उससे अधिक तो होगा नहीं, उतना ही होगा। तो 22,080 रुपया यह देते हैं, तो इसको यहाँ दिखा दिया गया है। अब यह छूट लेने के लिए उनको मकान किराए का कागज़ लगाना होगा। अब ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो इसको भी यहाँ लिख दिया गया है। गृह ऋण पर ब्याज अदायगी, यदि होम लोन लिए हैं, होम लोन जो लोग लिए रहते हैं, तो वार्षिक जो ब्याज होता है उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए हो तो लिख सकते हैं। 80G2B के अंतर्गत दान दिए हैं तब लिख सकते हैं। यहाँ नहीं दिया गया इसलिए नहीं लिखा गया है। अब कुल योग यहाँ कह रहा है, तो कुल योग क्या होगा, यहाँ देखिए यह दोनों जोड़ करके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 8,34,076 में से इन दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7,61,996 रुपये। अब आ जाइए वर्ष 2021-22 में बचत का विवरण। अब धारा 80C के अंतर्गत बचत जो करते हैं वो भी कर से छूट होती है, लेकिन अधिकतम सीमा 1.5 लाख तक। तो यहाँ देखिए NPS में 29,170 रुपये। अब आपको बताना चाहता हूँ कि NPS वालों के लिए जो होता है वो 2 लाख तक की छूट अधिकतम हो जाती है, अर्थात जहाँ ये धारा 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक की छूट मिलती है, वहाँ 50,000 और हो जाता है, NPS में कटाते हैं। तो यहाँ देखिए NPS का अभी आगे 50,000 दिखा दिया गया है, यहाँ 29,170 रुपये, क्योंकि टोटल उनका 79,170 रुपये कट रहा है, तो यहाँ 29,170 रुपये इसमें दिखा दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो अंतिम में इसको भी ले जा सकते हैं और नहीं तो यहाँ भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस फार्म में यहाँ पहले भरा गया है NPS का, इनका कटौती कितना है 29,170 रुपये। अभी और भी कटौती है, वो 50,000 पीछे अभी लिखा गया है, तो टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ NPS में 29,170 रुपये, और GIS कटौती कितना है 1,044। आप चाहे तो NPS वाला पूरा वहाँ न लिख करके 79,170 यहीं यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए GIS कटौती 1,044 रुपये है। जीवन बीमा में 75,000 है, राष्ट्रीय बचत पत्र में 25,000 है, PPF में 15,000 है, 5 वर्षीय FD नहीं है, गृह ऋण का मूलधन वापसी नहीं है, सुकन्या समृद्धि नहीं है, ट्यूशन फीस 2 बच्चों का 10,000। तो यहाँ देख लिए कुल बचत इनका कितना हो रहा है 1,55,161 रुपये हो रहा है। ठीक है, कुल बचत इनका वार्षिक बचत जो है। अब कुल आय इनका 7,61,996 घटाने के बाद 7,61,996 रुपये आया था, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने घटा दिया था, आपको दिखा दूँ एक बार फिर। देखिए यहाँ घटाने पर 7,61,996 रुपये आया था, तो उसी को यहाँ लिख लिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए अन्य बचत में NPS 80CCD1B के अंतर्गत अधिकतम 50,000। तो देखिए 50,000 ये हो गया, 50,000 की अधिकतम छूट मिल जाती है। 1.5 लाख से ऊपर 50,000 और बढ़ जाता है, 2 लाख तक की हो जाती है। तो अब देखिए कुल बचत इनका हो गया 2,51,061 रुपये, क्योंकि यहाँ आपने किया था 1,55,161, अब ये 50,000 ये भी हो गया, तो टोटल हो गया 2,51,000। हाँ यहाँ देखिए, तो यहाँ देख लीजिए 2,05,161 हो गया। ठीक है, अब कर योग्य आय घटा दीजिए। अब कर योग्य आय में क्या होगा, अब देखिए 7,61,996 रुपये में से आप इसको घटा देंगे कितना, यहाँ देखिए 2 ही लाख तक घटा सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख तक
धारा 80C के अंतर्गत छूट है, ठीक है। और यहाँ 50,000 तक ये जो NPS का कटा रहे हैं वो बढ़ जाता है, तो 2 लाख रुपये केवल घटेंगे। 2 लाख घटाने पर हो जाएगा 5,61,996 रुपये। 5,61,996 रुपये हो गया। अब यही कर योग्य आय हो गया, इसी पे आयकर की गणना करेंगे। अब आयकर की गणना करने के लिए देखिए यहाँ देखिए 2 प्लान दिए हुए हैं। यहाँ पहले वाले प्लान को हम लोग लेते हैं, पुराना प्लान जो है, इसमें 2.5 लाख रुपये तक की कोई कर नहीं है। अरे साथ 0% है तो कोई कर नहीं होगा। अगला 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो पैसा है, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक फिर 5% है। फिर आगे 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% है। फिर 10 लाख से अधिक 30% है। तो वही काम हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 5,61,996 रुपये में से पहले 2.5 लाख रुपये पे कोई कर नहीं है तो शून्य हो गया। फिर आगे 2.5 लाख फिर और निकाल लेंगे, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख का अंतराल है, तो 2.5 लाख फिर निकाल लेंगे। वो 2.5 लाख पे 5% है, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 हो जाएगा। अब 5 लाख तक पूरा निकाल लिए आप। अब 5 लाख इसमें से पूरा घटा लीजिए, क्योंकि 2.5 लाख पे कोई कर नहीं था और 2.5 लाख पे 25%, तो 5 लाख आप पूरा निकाल लीजिए इसमें। अब 5 लाख आप निकालेंगे तो बचेगा 61,996 रुपये। अब 61,996 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 12,399 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब 30% वाले में तो है ही नहीं कुछ, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 24,899 रुपये। 24,899 रुपये आ जा रहा है। अब यहाँ देखिए 5 लाख तक आयकर की धारा 87A के अंतर्गत रुपया 12,500 छूट। यह छूट किसको मिलेगी? जिनका जो कर योग्य आय है वह 5 लाख तक है। इनका तो अधिक है, इसलिए छूट नहीं मिलेगी। अब 24,899 रुपये दे आयकर हो गया। अब 4% शिक्षा उपकर लगता है, तो इसी का 4% निकालेंगे। 24,899 गुणे 4/100 करेंगे तो 996 रुपये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब इनको जोड़िए आप। अब कुल दे आयकर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 24,899 और 996 रुपये, तो 25,895 रुपये। यहाँ देखिए 25,895 रुपये हो गया। तो कुल आयकर कितना देना पड़ा? 25,895 रुपये। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।